काशी एक ऐसा स्थल जो हर हिंदू के लिए एक पवित्र और पावन स्थल के रूप में पूजनीय है। और ये आज से नहीं पूजनीय है, सदियों से, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी नगरी है। इस काशी में वाराणसी को अस्तित्व में लाने वाली जो दो नदियां हैं वो हैं वरुणा और अस्सी। वरुणा और अस्सी, इन दोनों का उल्लेख आज नहीं, हमारे पुराने शास्त्रों में, पुराने पुराणों में, आप अग्नि पुराण देखिए, कूर्म पुराण देखिए या पद्म पुराण देखिए, इन तीनों में उल्लेख है। साक्षी विनायक मंदिर की जो पंचकोशी परिक्रमा होती है, हमारे न जाने कितने भाई बहन, न जाने कितने साधु संत इस परिक्रमा को हर साल करते हैं। पंचकोशी यात्रा होती है और ये पंचकोशी यात्रा भी इन्हीं दो नदियों के बीच के क्षेत्र में की जाती है। वस्तुतः अगर हम बात करें तो वरुणा जो मिलती है गंगा से केशव घाट पे, सराय मोहना में, वहाँ से लेके अस्सी घाट, जो एकदम अंतिम घाट, यानी कि उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ हम बढ़ें तो बीच में सारे घाट आते हुए अंतिम में अस्सी घाट आता है, जो कि अस्सी नदी जहाँ गंगा में मिलती है। आज के समय में अगर देखा जाए तो वरुणा और अस्सी, इन्होंने तो मिल के वाराणसी और वाराणसी का निर्माण कर दिया है, लेकिन वाराणसी का जो योगदान वरुणा और अस्सी नदियों को नाला बनाने में हुई है उसे भी बिल्कुल उपेक्षित या बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं इन नदियों की ये दुर्दशा और इसकी जितनी भी इन नदियों में समस्याएं हो रही हैं, इसका परिणाम बनारस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। काशी में वाराणसी का जो अस्तित्व है वो चाहे पौराणिक रूप से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, वर्तमान समय में वो दोनों रूप में एक उल्लेखनीय योगदान रखता है। और इन नदियों के ही अस्तित्व को हम अगर समाप्त करते जाएं, अस्सी नदी का ये स्थिति है कि आज के समय में लोग उसे अस्सी नदी नहीं, अस्सी नाला बोलते हैं। और मुझे नहीं लगता है अगर इसी तरह वरुणा भी उपेक्षित रही तो वरुणा को भी नाला बोलने में कोई परहेज करेगा। अस्सी नदी का पौराणिकता की अगर बात करें हम अस्सी नदी को, तो शुंभ निशुंभ को मारने के बाद दुर्गा ने जब अपनी तलवार फेंकी तो यह जिस जगह पे गिरी, जमीन में धसी, उस जगह से अस्सी नदी का उद्गम हुआ और वो संकट मोचन के पास होते होते धीरे धीरे मिल जाती है अस्सी घाट पे सीधे गंगा में। उसको तो नाला बना दिया है बनारस वालों ने, वाराणसी वालों ने। बनारस वालों ने कहना उचित नहीं होगा, बनारस बाद में मुस्लिमों द्वारा दिया गया नाम है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ वरुणा की दुर्दशा पे बात करने के लिए अगर बात करें तो वरुणा का आज भी पौराणिक उतना ही महत्व है, वहाँ के स्थानीय लोगों में उतना ही महत्व है जितना पहले था। लेकिन ये उद्योगपति और जो आम जनता है उनकी सजगता न होते हुए उसका ये हाल है कि ये समझिए जिस नदी का नाम वरुण देव के नाम पे पड़ा हो, कि जो जल के देवता हैं, वो उस नदी की महत्ता को हम न स्वीकार करें तो ये हमारी क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम बात करें इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो वरुणा निकली हुई है जौनपुर और इलाहाबाद के बीच में एक जगह है फूलपुर, दोनों का लगभग बॉर्डर है, वहाँ बरना नाम की जगह से निकली हुई है। हर साल वहाँ आज भी मेला होता है, लेकिन उसका कोई भी महत्व चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे नहीं है और उपेक्षित ही है एक तरह से। और इस सरकार की उपेक्षा का शिकार है तो स्वाभाविकता जनता भी इस पर अब ध्यान नहीं दे रही है।
अभी हाल के ही हमारे किसी मित्र ने आप बनारसी हैं कि एक फेसबुक पेज पे पोस्ट किया वरुणा से ही संबंधित। मैं भी बनारस आता जाता रहता हूँ उसी सड़क से, बाई रोड जौनपुर से होते हुए मैं भी देखता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी दिमाग में उतनी चीज़ें आई नहीं। लेकिन उनका जो लेख हमने पढ़ा, अभिषेक त्रिपाठी जी का शायद से, उनके पेज पे आप बनारसी हैं का एक पेज है, उस पर उनका लेख था वरुणा के बारे में। तो कुछ कहने, कुछ बात करने का मन हुआ उस चीज़ पे। और जो उस चित्र में दिख रहा है कि जलकुंभी एक होती है, एक जलीय पौधा होता है जो जहाँ जल स्थिर होता है उसमें होता है। तो देखने पे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि पानी में पौधे उगे हुए हैं, लेकिन उसकी सड़ांध और उसकी असलियत समझने के लिए हमें इस चीज़ को सोचना होगा कि वो आखिर उगा कैसे। जब कहीं पानी स्थिर हो जाता है तब वो उगता है, और आज भी इसका मतलब वहाँ नाले प्रवाहित होते हैं। स्वाभाविकता वो बहुत कम पानी है, और जो भी है वो नाले का है या अगल बगल के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो अपना कचरा जो प्रवाहित करते हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत पानी है उसमें, उसका उत्पन्न हुई है। और ये जलकुंभी उत्पन्न होना ये प्रतीक है इस चीज़ का कि एक नदी में स्थिरता आ गई, और जहाँ भी नदी में स्थिरता आई वो नदी नहीं रहती। तो वरुणा को बचाइए, मेरी यही अपील है आप लोगों से। अपने अपने स्तर पे, ना बड़े स्तर पे, लेकिन अपने स्तर पे हम लोग बचा सकते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हो सकता है सरकार उस दिशा में कुछ कदम ले। बनारस में समस्त घाटों का, जितने भी घाट हैं, जो महत्वपूर्ण घाट हैं, चाहे पर्यटन की दृष्टि से आप देख लीजिए, न जाने कितनों की रोजी रोटी वहाँ से चलती है, वो घाट इन्हीं दो नदियों के बीच में है। 80 को तो हम आप बचा नहीं सके अभी तक। 80 एकदम प्राणांत रूप में है अपने। 80 नदी बोलने के बजाय लोग उसे 80 नाला बोलते हैं। तो अब वो अपने अस्तित्व को ख़त्म करने की कगार पे है, लेकिन अभी भी उसे बचाया जा सकता है। और 80 और अगर वरुणा, इन दोनों का अस्तित्व खतरे में है, तो आप ये समझिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वाराणसी का अस्तित्व भी खतरे में है। वाराणसी को अलग पहचान दिलाने का, अलग एक सांस्कृतिक रूप देने का जो श्रेय है वो इन्हीं दो नदियों का है। वरना काशी क्षेत्र में ये सब आते हैं, लेकिन काशी में भी वाराणसी को एक पृथक रूप देने का जो काम किया है वो इन्हीं दो नदियों को किया है। अगर इन्हीं दो नदियों को हमने उपेक्षित कर दिया तो हम समझते हैं कि आपने वाराणसी को उपेक्षित कर दिया, और आने वाला समय वाराणसी के लिए भी कहीं ना कहीं, चाहे आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पानी ना ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने की वजह से हो सकता है कि वहाँ बराबर पानी की समस्या बनती रहे। वरुणा और 80 यही तो दो मुख्य ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो सीधे जाके गंगा में मिलती हैं और वाराणसी को डूबने से बचाती हैं। तो इस तरह से इसके और भी महत्व है। मैं उन पहलुओं पर नहीं जाऊंगा। मेरा जो मुख्य